दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिहार पीसीएस 2023 के जितने भी प्रश्न हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आए थे उन सारे प्रश्नों का आंसर की लेकर के आए हैं। हमारी ये सीरीज जो है क्रमशः आगे की तरफ बढ़ रही है। उसी क्रम में जो है हम 141 से आज ये प्रश्न जो है शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी वीडियो इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं हमारी पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, यानी 141 के बाद जो है आपको यहाँ इस वीडियो में प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं 141 नंबर के क्वेश्चन पर। पांजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी लॉरेंसिया, ऑप्शन सी गोंडवाना लाइन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई एक नहीं, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही हो जाएगा आपका आंसर गोंडवाना लाइन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? ऑप्शन ए अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन सी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है क्या कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? ऑप्शन ए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 144 में। और 144 नंबर पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार, नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल, भीतियां, नमक, दलदल और मैग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व। तो मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया है क्या कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश से आते हैं? क्या कह रहे हैं कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ऑप्शन ए DFC, ऑप्शन बी CWG, ऑप्शन सी AW और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, यानी बी CWG। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 146 में है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ऑप्शन ए 10 समुद्री मील, ऑप्शन बी 16 समुद्री मील, ऑप्शन सी 12 समुद्री मील, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सही हो जाएगा आपका आंसर क्या, सी, यानी 12 समुद्री मील। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? ऑप्शन ए महानदी घाटी, ऑप्शन बी दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन सी सोन नदी घाटी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दामोदर नदी घाटी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन बी यह वजन कम करने वाला उद्योग है, यह महाराष्ट्र में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और महाराष्ट्र अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। यह चीज जो है आप देख लीजिएगा। पहले जो है यूपी था, अब क्या है कि अगला प्रश्न दिया गया है 149। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मैगो सार्व, ऑप्शन बी ब्लासम सार्स, ऑप्शन सी नार्वेस्टर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अब चलिए अगला या और लास्ट प्रश्न हमारा है कि
मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ऑप्शन ए दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण, ऑप्शन बी लघु तरंग सौर विकिरण, ऑप्शन सी परिवर्तित सौर विकिरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन यू उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ए यानी दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण। तो इस प्रकार से जो बिहार पीसीएस में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने अपने अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके सारे 150 क्वेश्चनों के आंसर को देने का प्रयास किया। आशा है आप लोगों को यह सीरीज अच्छी लगी हो। सीरीज अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, किसी क्वेश्चंस के यदि आपको आंसर गलत लगे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आयोग के आंसर आने का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।